एक ब्रिजवासी बालक का प्रश्न है, भरतपुर का बालक है। वो पूछ रहा है कि सत्संग श्रवण करते करते एक बार तो सन्यास की इच्छा बड़ी प्रबल हो गई कि भाई सब छोड़कर भगवान का भजन करना है। पर जब आपको बार बार ये कहते सुना कि अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने प्रति ईमानदार रहना, और गत कुछ सत्रों के श्रवण के पश्चात मुझे लगता है कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरे मन में इच्छा है कि यूपीएससी की तैयारी करूं और कुछ समाज की सेवा करूं। यद्यपि सत्संग के श्रवण के प्रसाद स्वरूप मैं ये भी जानता हूं कि ये भी अपने मन की कोई वासना ही है, पर आपने सदा कहा कि अपने प्रति ईमानदार रहना, तो अपने प्रति ईमानदारी से यदि मैं देखता हूं तो यही पाता हूं कि अभी मेरे मन में कुछ ऐसा भाव है। मैं ऐसा सोचकर यदि ऐसा निर्णय लेता हूं तो मैं किसी गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा। आप गलत मार्ग पर तब जाते जब आपका मन कुछ और होता और आपकी क्रिया कुछ और होती, तब तो आप गलत मार्ग पर होते। पर सत्संग की कृपा से आपने आत्मचिंतन किया, आपने आत्मनिरीक्षण किया, आत्मविश्लेषण किया, आपको लगा कि नहीं भाई अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हाँ, बस इस सही निर्णय पर सही प्रकार से चलना और चलते रहना। आपने कहा कि कुछ सेवा करें, तो फिर ये ध्यान रखना सेवा निष्काम भाव से होती है। और फिर वैसे भी जो आपने कहा ना, पहले इच्छा थी सन्यासी हो जाऊं, सन्यासी तो कोई कहीं भी कभी भी हो सकता है। आप निष्काम भाव से कर्म करो, आप सन्यासी हो। सर्व के प्रति सद्भाव रखो, आप सन्यासी हो। सर्व के प्रति समभाव रखो, आप सन्यासी हो। मन में राग द्वेष नहीं है, आप निष्पक्ष निर्णय लेते हो, तो आप सन्यासी हो। क्योंकि श्री गीता जी में तो भगवान ने सन्यासी की यही परिभाषा दी है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी। बोले वो नित्य सन्यासी है, वो जहां रहे वो सन्यासी ही है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त है, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, इस शरीर को उपकरण मानकर जो सर्वविद सर्व प्रकार सर्व की सेवा में लगा है, भगवान ने कहा ज्ञेय स नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। तो आप इस मार्ग पर चलते चलते भी सन्यासी हो सकते हो। और सन्यासी का वास्तविक अर्थ तो वैसे है भी यही। अभी 2 दिन पहले मुझे महाराज जी ये बात कह रहे थे, बोले साधु तो मन होता है ना, तन का वेश। और गोस्वामी जी ये बात कहते हैं, बोले वेश बनाए ना बने, मन के बने तो कहा जाए। साधु तो मन होता है। एक और बात, जहां कहीं साधु की बात आई है शास्त्र में, पुराण में, वहां स्वभाव की बात आई है। साधु कोई स्वभाव से होता है। श्री गोस्वामी जी भगवान से मांगते हैं, कबहू को यूं या रहनी रहूंगो। और फिर कह रहे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, कह रहे संत स्वभाव गहूं। यही मांगा है उन्होंने भगवान से, मेरा स्वभाव कब साधु के जैसा हो जाए। साधुता स्वभाव में रहती है, स्वभाव से कोई साधु होता है। आप इस प्रकार सेवा करो, आप जहां रहो, जैसे रहो, आप वहीं पर सन्यासी हो। बाकी तो सब अपने मनस्तोष के लिए किया जाता है भाई, पर वस्तुतः साधुता का संबंध तो स्वभाव से है। कोई किसी भी वस्त्र में, किसी भी भेष में साधु हो सकता है। कहीं भी रहकर किसी भी कार्य क्षेत्र में निष्काम भाव से कर्म करता हुआ कोई कर्मयोगी हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है। और गीता में तो भगवान ये कहते हैं कि मुझे तो वैसे भी यही मार्ग अधिक प्रिय है। भगवान ने दोनों मार्गों की बात की। भगवान ने कहा सब प्रकार के न्यास पूर्वक भी साधन किया जा सकता है, पर भगवान ने कहा अर्जुन लेकिन मुझे यह रास्ता प्रिय है, कर्म करते हुए स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर, इस शरीर को उपकरण मानकर, अपनी सामर्थ्य को सामग्री मानकर, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। हाँ, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि भाई वो थोड़ा फिसलन भरा मार्ग है, इसलिए सत्संग की लाठी थोड़ा मजबूती से पकड़ना, ये ना छूट जाए। कहने सुनने को तो ये सब कह सुन लिया जाता है, लेकिन जब संसार में व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करता है, जब मान प्रतिष्ठा धन सम्मान ये सब प्राप्त होता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं प्रमाद आता है, कहीं ना कहीं भूल होती है, कहीं ना कहीं बहुत भीतर वो जो सूक्ष्म अभिमान है वो भी प्रबल होता है। और इन सब दुर्गुणों से, इन सब दोषों से वही बचा रहेगा जो सत्संग रूपी कल्पवृक्ष की छांव में बैठा रहेगा।
तो करना, ऐसा ही करना। बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया। आपका प्रश्न सुन के सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि आपने सच में ईमानदारी से सोचा। आपने पाया कि नहीं भाई, अभी मैं सर्व प्रकार के त्याग के लिए तैयार नहीं हूं, अभी मैं सब प्रकार के त्याग के लिए तैयार नहीं हूं, अभी मेरे मन में कुछ कामनाएं, कुछ इच्छाएं हैं। आपने अपने मन की उन कामनाओं, इच्छाओं को स्वीकार किया, यह बहुत अच्छी बात है। बस साधक का यही गुण है। बस भगवान इतना ही आपसे, हमसे चाहते कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करके हम भगवान के सन्मुख हो जाए। छुपाव दुराव ना रहे, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ये कहा है प्रभु ने। इसलिए फिर कह रहा हूं, आप मन से कुछ और सोचते, करते कुछ और, तब आपका निर्णय गलत होता है। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। खूब परिश्रम करना, खूब परिश्रम करना, अपने जीवन को किसी की सेवा के योग्य बनाना। हाँ, बस उस मार्ग पर चलते चलते, जैसा मैंने कहा कि वो थोड़ा फिसलन भरा मार्ग है, तो सत्संग की लाठी को मजबूती से पकड़ना। अपने मन में यही भाव रखना, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। और फिसलन भी उस मार्ग पर किसकी है? स्वार्थ की काई है उस मार्ग पर। और उससे केवल सत्संग ही बचा सकता है, उससे केवल संत ही बचा सकता है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।